Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be safe and sound. Students, today our topic is verbs. First of all, I'll explain the objectives of this lecture. Students, after this lecture, you will be able to define verbs, identify verbs, tell forms of verbs. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप सीखेंगे वर्ब की डेफिनेशन क्या है, आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकेंगे यानी पहचान सकेंगे कि ये वर्ड वर्ब है, एंड टेल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और इसके अलावा आप वर्ब की फॉर्म्स बता सकेंगे. सो व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word which describes the action in a sentence, the word that is doing something. वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है यानी काम को शो करता है. द वर्ड दैट इज डूइंग समथिंग, ऐसा वर्ड यानी कि जो किसी काम के करने को शो करता है वो वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल. अब इसमें देखें मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो अब देखें इसमें वर्ब क्या है, काम क्या है, खेलना. ठीक है, आई तो इसमें सब्जेक्ट है ना, और इसमें प्ले क्या है, वर्ब है. प्ले काम को शो कर रहा है कि मैं क्या करता हूँ. ठीक है, दे स्किप क्विकली, वो तेजी से स्किप करते हैं. तो स्किप में देखें ये स्किप क्या है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है. ठीक है, वी ईट स्पैगेटी. ठीक है, अब इसमें ईट क्या है, जो वर्ब को शो करता है. ईट का मतलब है खाना. वी ईट स्पैगेटी, हम स्पैगेटी खाते हैं. तो ईट यहाँ पे क्या है, वर्ब है. यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी काम को शो करता है, किसी एक्शन को शो करता है, या डूइंग वर्ड जो होता है उसको वर्ब कहते हैं. ठीक है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. जैसे कि स्टूडेंट्स आपकी बुक पे एग्जांपल दी गई है कि नाला स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ द स्नेक. नाला डर गई जब उसने स्नेक देखा. तो अब इसमें कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहे हैं कि नाला ने क्या किया. तो स्क्रीम्ड और सॉ. ठीक है, नाला स्क्रीम्ड, नाला डर गई. ठीक है, स्क्रीम्ड का मतलब है डर जाना, सॉ का मतलब है देखना. तो इसमें नाला ने क्या किया, डूइंग वर्ड कौन सा है इसमें, स्क्रीम्ड और सॉ. तो ये क्या है, ये वर्ब्स हैं क्योंकि हमें ये बताते हैं कि नाला ने क्या किया. ओके स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे. इसमें देखें फर्स्ट वर्ब है सिट. सिट का मतलब है बैठना. तो इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं, सैट, सैट, सिटिंग. रीड, रीड का मतलब है पढ़ना. रेड, रेड, रीडिंग. नेक्स्ट इज वेट. वेट का क्या मतलब है, इंतजार. वेटेड, वेटेड, वेटिंग. कम, कम का क्या मतलब है, आना. कम, केम, कम, कमिंग. हिट, हिट का क्या मतलब है, मारना. हिट, 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 हिटिंग. फॉल, फॉल का क्या मतलब है, गिरना. फेल, फॉल, फॉलन, फॉलिंग. फ्लाई, फ्लाई का क्या मतलब है, उड़ना. फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग. लैंड, लैंड का क्या मतलब है, उतरना. स्टूडेंट्स, लैंड का मतलब जमीन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने उतरना क्यों लिखा है, क्योंकि हम वर्ब की फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो लैंड वैसे जो जमीन है जिसका मतलब, तो वो तो नाउन है ना, तो लैंड का मतलब है उतरना, तो ये वर्ब है. लैंडेड, लैंडेड, लैंडिंग. से का क्या मतलब है, कहना. सेट, सेट, सेइंग. प्ले, प्ले का क्या मतलब है, खेलना. प्लेड, प्लेड, प्लेइंग. ड्रिंक, ड्रिंक का क्या मतलब है, पीना. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग. कैच, कैच का क्या मतलब है, पकड़ना, पकड़ लेना. कॉट, कॉट, कैचिंग. ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. आपने ये अपनी नोटबुक पे राइट करनी है, और आपने ये फॉर्म्स लर्न भी करनी है, और इनके उर्दू मीनिंग्स भी आप लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्ब क्या होता है. अब ये असेसमेंट के लिए मैंने एक एक्सरसाइज दी है आपको. आपने इसमें से वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं. ठीक है, नाला सेट बिसाइड द रोड. अब फर्स्ट वाले टू में आपको बता देती हूँ. अब इसमें देखें सेट क्या है, सेट इसमें वर्ब है. ठीक है, नाला सेट बिसाइड द रोड. शी रेड हर बुक एंड वेटेड फॉर द बस.
अब इसमें देखें रेड क्या है, वर्ब है, वेटेड क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये आपकी बुक पर भी एक्सरसाइज दी गई है, आपने इसको बुक के ऊपर सॉल्व करना है, आपने इसमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हुए हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट की अगर मौजूदा ज़माने की बात हो रही हो तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस की बात हो रही हो यानी ऐसा काम जो अभी तक जारी हो तो उसके साथ हम एजमर के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट देखते हैं हम इसमें कौन कौन से वर्ब दिए गए हैं, इनको यूज़ करके हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। प्ले, ड्रिंक, वॉच, कैच, रेस्ट, ठीक है। दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, ठीक है। अब देखें इसमें कौन सा वर्ब आएगा स्टूडेंट्स, दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, कि हर शाम को वो डैश करते हैं। इसमें क्या आ सकता है, प्ले, ड्रिंक, वॉच, कैच, रेस्ट। तो इसमें रेस्ट सूटेबल है, ठीक है, कि हर शाम को वो रेस्ट करते हैं। दे रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून। जैसन एंड मैरी डैश विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ, ठीक है। अब इसने देखें नाउ का वर्ड जो है ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है कि जैसन एंड मैरी विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ, कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में अभी। तो यानी कि ये अब क्या कर रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है कि अभी तक वो डैश कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ सकता है, प्ले, ठीक है। जैसन एंड मैरे आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ, क्योंकि अभी वो खेल रही हैं, यानी अभी काम जारी है। जिसमें अभी काम जारी हो, खत्म ना हुआ हो, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट, वो कंटिन्यूस टेंस होता है। और कंटिन्यूस टेंस में हम इज हमारे के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्ले के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। जैसन एंड मैरे आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन now. Sarah dashed a whole glass of milk before going to bed last night. Last night, अब स्टूडेंट्स लास्ट नाइट का मतलब है जो रात गुजर गई है, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है कि उसने मतलब बेड पे जाने से पहले यानी सोने से पहले दूध का ग्लास जो था वो पी लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखें ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो हम पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हम पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सारा ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट, ठीक है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, ड्रैंक। सारा ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट। शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, ठीक है। अब इसमें देखें कि वो हर शाम को टीवी देखती है, टीवी देखते हैं ना हम। तो इससे में कौन सा वर्ब यूज होगा, वॉच, ठीक है। शी वॉचेस टेलीविजन एवरी इवनिंग। अब यहाँ पे हमने वॉचेस क्यों यूज किया है, क्योंकि शी सिंगुलर है। तो इसके साथ हम सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, इसलिए हम वॉच की बजाय वॉचेस लिखेंगे। शी वॉचेस टेलीविजन एवरी इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाला जो था, दे रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, इसमें हमने जब आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके साथ हमने रेस्ट के साथ हमने कोई मतलब ऐसी एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि इसमें दे था, ठीक है। दे का मतलब है यानी कि ज्यादा सारे लोग, यानी ये प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ हम या नेम के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर है शी, तो इसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। शी वॉचेस टेलीविजन एवरी इवनिंग। अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज बेटर नाउ, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ही वर्ब हमारे पास बच गया है जो कि है कैच, ठीक है। अब देखें ये हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंस कौन सा है, अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज बेटर नाउ। लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते अमीन को यानी कि सर्दी लग गई थी, लेकिन अब वो बेहतर है, ठीक है। तो ये किस टेंस को शो कर रहा है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात हो रही है कि पिछले हफ्ते उसे सर्दी लग गई थी और अब वो बेहतर है, ठीक है। तो इसमें हम कॉट यूज करेंगे, ठीक है। अमीन कॉट अ कोल्ड लास्ट नाइट लास्ट वीक बट इज बेटर नाउ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी।
आपने ये ब्लैंक्स बुक पे फिल करनी है और आपने इनको लर्न भी करना है। एंड द नेक्स्ट इज हैव यू एवर मेड एनीथिंग, व्हाट डिड यू मेक, हाउ डिड यू मेक इट, व्हाई डिड यू मेक इट, हु डिड यू मेक इट फॉर, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने वुडन बाउल में पढ़ा कि जो कर्ट का पोका होता है, यानी कि विलन जो होता है वो एक लकड़ी का बाउल बनाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या आपने कभी कोई चीज बनाई है? हैव यू एवर मेड एनीथिंग? क्या आपने कभी कोई चीज खुद से बनाई है? व्हाट डिड यू मेक? तो अगर आपने बनाई है तो आपने क्या बनाया? हाउ डिड यू मेक इट? और आपने उसको किस तरह से बनाया? ठीक है, जैसे वो विलियम के बारे में बताते हैं ना कि उसने लकड़ी का बाउल बनाया, फिर वो ये भी बताते हैं किस तरह से वो बैठा बना रहा था। तो इस तरह से भी आपने भी बताना है कि क्या आपने कभी कोई चीज बनाई है, आपने कैसे बनाई, ठीक है, या फिर आपने क्या बनाया, आपने कैसे बनाया, व्हाट डिड यू मेक इट, व्हाई डिड यू मेक इट, आपने क्यों बनाया या आपने क्यों वो चीज़ बनाई, हु डिड यू मेक इट फॉर, आपने किसके लिए वो चीज़ बनाई, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर एंड राइट अबाउट इट। तो आप उसकी पिक्चर बनाएं और उसके बारे में लिखें। जो भी चीज़ आपने कभी बनाई है, जिसके लिए बनाई है, जैसे बनाई है, वो आप लिखेंगे, ठीक है, और आप उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। Okay, students, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.